बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज होमियोस्टेसिस के बारे में बात करते हैं। होमियोस्टेसिस यानी न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। होमियोस्टेसिस की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनिज़म्स या जो सेल्स है उनकी ऐसी एबिलिटी है जिसके ज़रिए से क्या करते हैं कि अपने जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। ठीक है, अभी देखें इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। और इन्वायरमेंट दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक आपके पास क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो बॉडी से बाहर की तरफ होता है, यानी बॉडी से आउटर साइड में जो इन्वायरमेंट है वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाएगा। और बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो क्या कहलाएगा, इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन की अगर बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं कि बॉडी के अंदर, ठीक है, जो ऑस्मोटिक कंडीशन है या वाटर और सोल्यूट की कंडीशन या कंसंट्रेशन का क्या होना, मेंटेन होना, ठीक है, क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टू मेन क्लासेस ऑफ एनिमल्स रिगार्डिंग, यानी दो मेन क्लासेस होते हैं वाटर और सोल्यूट को बैलेंस करने में। एक आपके पास कौन से है, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, आइसोटोनिक ही रखते हैं। ठीक है, बाहर जो इन्वायरमेंट होगा अंदर भी वही इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहते हैं। और ये इनके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो मेरीन जो वर्टिब्रेट्स है ये अमूमन ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंटरनल इनकी जो इन्वायरमेंट है वो डिफर होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इनको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। फॉर एग्जांपल देखें, इनकी बॉडी के अंदर अगर ये हाइपोटोनिक है तो ये क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करेंगे। अगर हाइपरटोनिक है तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को रिलीज करेंगे इन्वायरमेंट में। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये आपके पास आर्थ्रोपोड्स, जो मेमल्स है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स इसी में आते हैं।